जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है मास्टरमाइंड शापोरा टीम ने। और बल्लेबाजी के लिए मैदान पर शिवोलियम स्ट्राइकर्स की प्रारंभिक जोड़ी। स्ट्राइक पर जिस खिलाड़ी इस साल गजब से फॉर्म से गुजर रहा है, ध्रुव पारसेम टीम के ओर से, जिसने ढेर सारे रन बनाए हैं, मंद्रेम चैंपियन ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज का हकदार जो रहा, बेस्ट बैटर का नाम में जिसका अग्रक्रम आता है, तो प्रसाद साहिल आरोलकर आपको स्ट्राइक एंड पर, और नॉन स्ट्राइक एंड पर समीर। आउट स्टेशन खिलाड़ी के हैसियत से साहिल आपको नजर आएंगे बल्लेबाजी करते हुए। प्रसाद किंदड़ेकर आरवी कोरगांव की ओर से ढेर सारा खेल चुके ये गेंदबाज। ये आमना सामना, पहली गेंद, पहला ही शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए साहिल का एक शानदार स्ट्रोक देखने को मिला। रहे साहब दे प्रसाद साहिल आरोलकर, अगली गेंद टांगों के ऊपर डालना चाहते थे, एक तगड़ा शॉट, 2 रन का इशारा अंपायर का आ जाएगा वहां पर। शॉट अच्छा था, शॉट में कोई खराबी नहीं थी, अगर खुली बाउंड्री होती तो शायद ये छक्का हो जाता, लेकिन ये नैसर्गिक कठिनाई है, जो पर्याप्त सुविधा है उसमें ही आपको रन दी जाएंगे। 2 रन और खाते में, और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। शुरुआत अच्छी हुई है पहली 2 गेंदों पर, 8 रन निकले, एक छक्का निकला, उसके बाद ये 2 रन। और प्रसाद की गेंदबाजी को भली भांति परिचित है ये साहिल आरोलकर, इस साल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखता है आने वाली गेंद पर क्या लिखा है। प्रसाद किंदड़ेकर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, आरवी कोरगांव के ओर से ढेर सारा क्रिकेट खेल चुके हैं, ढेर सारे विकेट चटका चुके हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन ये अलग मुकाबला, अलग मैदान है, आमना सामना, दोनों पेडनेम तालुके से बिलोंग करने वाले दोनों खिलाड़ी। ओ इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया, वहां पर बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर 9 रन। अच्छी वापसी है, एक छक्का, उसके बाद बांध कर रखा है बल्लेबाज को। जानते हैं पहली गेंद थोड़ी सी वार्म अप गेंद थी और उसके ऊपर एक शॉट लगा जरूर, लेकिन अपनी टीम के लिए जो कि पावर प्ले का ओवर है उसमें कम से कम रन देने की कोशिश होगी प्रसाद की। प्रसाद फिर एक बार, और लेग स्टंप से बाहर, थोड़ी सी बट की दिशा इन गेंदबाजी, वाइड का इशारा था अंपायर का, सिंगल के साथ स्कोर डबल फिगर में परावर्तित, 10 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला मास्टरमाइंड शापोरा टीम का, और बल्लेबाजी करे शिवोलियम स्ट्राइकर्स की टीम मैदान पर। फुल टॉस गेंद, एक बड़ा शॉट, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधे उसके हाथ में, विकेट का पतन, बहुत बड़ा गैप, शायद मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में था, लेकिन जहां पर खिलाड़ी लगाया गया था वहीं पर एक शॉट खेल बैठे और कोई गलती नहीं करी वहां पर, और पहले विकेट का पतन, 10 रन पर यह पहली सफलता।
खिलाड़ियों के शरीर पे तालियां बजा रहे हैं अपने खिलाड़ी के लिए। ये अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। एक छक्के के बावजूद इस ओवर में निकले सिर्फ 10 रन और 1 विकेट। बहुत ही शानदार अपना स्पेल समाप्त करते हुए प्रसाद किंदड़ेकर। लेकिन साहिल को एक जिम्मेदारी पारी अपनी टीम के लिए खेल लिया। अगर साहिल का बल्ला चलता रहा तो लगभग 60-70 का आंकड़ा दूर नहीं होगा। और यही सोचती होगी शिवलिम स्ट्राइकर्स की टीम कि साहिल को ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिले। और पहले ओवर में 10 रन निकलने के बाद देखना है दूसरे ओवर में खुद कप्तान मेरे ख्याल से आएंगे गेंदबाजी के लिए। रोहन अब गेंदबाजी के लिए कुत्ते कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर साबदा करेंगे सामने साहिल आरोलकर। और इस बार उठाकर खेला है, ऊंची है गेंद और गेंद निकलेगी। 6 रन का इशारा। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर भी लगा एक बड़ा शॉट 6 रनों का। और थोड़े से यहाँ पर बल्लेबाज तैयार नहीं थे, वापस जाना पड़ेगा। अंपायर का डेड बॉल का इशारा आता हुआ। वो पीछे वाला स्ट्रोक देखने में आसान जरूर लगता है लेकिन वो स्ट्रोक आसान नहीं है, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो शॉट अगर मिस हो जाए ना तो शरीर के ऊपर लग सकती है गेंद। ओ ये छोटी गेंद थी, शायद अनुमान लगाया था थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरी आएगी, कवर के दिशा में खेलेंगे साहिल को लगा था ऐसा, लेकिन ये बहुत छोटी गेंद थी इसलिए इन मौके पर स्ट्रोक को चेक करना पड़ा। वहां पर चेतन कल हैट्रिक निकाल चुके हैं, एक शानदार हैट्रिक, पहली हैट्रिक कल के दिन में 500 रुपए भी मिले उनको। ओ ये शॉट देखिए, ये शॉट की जरूरत देखिए, थप्पड़ की गूंज देखिए, ये 6 रन के लिए निकली गई। दूसरा छक्का इस ओवर में लगता हुआ। शॉट ये फ्लड लाइट के ऊपर, लाइट जो टूटी है ना वो बल्लेबाज से पैसे लेंगे। ओ ये अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया। जो शॉट लगाया था वो सीधा फ्लड लाइट के ऊपर लगाया था। वो एक लाइट भी टूटी है वहां पर, वो बल्लेबाज के अकाउंट से उसका भरपाई करना पड़ेगा। ओ ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा बल्लेबाज गेंदबाज के नजदीक से खेला हुआ स्ट्रोक का 1 रन जरूर। साहिल आएंगे स्ट्राइक पर, सिंगल के साथ टोटल 24 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए, दूसरा मुकाबला। और ये फॉर्मेट अच्छा है विराज, 5 ओवर का ही फॉर्मेट सही रहता है टेनिस बॉल क्रिकेट में, क्योंकि 6 ओवर में काफी ज्यादा वक्त निकल जाता है। और लगभग दोपहर को हुए शुरू प्रतियोगिता सुबह खत्म हो जाती है दूसरे दिन। अड़े बल्ले के साथ फिर एक बार खेलने की कोशिश, 1 रन तो जरूर निकलेगा वहां पर। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 25 रन। 2 ओवरों का खेल समाप्त। पहले ओवर में निकले थे 8 रन, इस ओवर में 2 छक्के के साथ निकले 17 रन। 25 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 ओवरों का खेल अभी भी बाकी। रन यानी कि कुल हो गए 25 स्कोर बोर्ड पर 25। 2 ओवरों का खेल समाप्त। और गेंदबाजी के लिए दीप्तेश गेंदबाज आपको नजर आएंगे।
साहिल के सामने गेंदबाजी करना काफी दिलेरी होगी, क्योंकि इस साल गजब के फॉर्म से गुजर रहा है। कुछ ऐसे 10 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में अब जिक्र जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले इस ओवर में देखिए, इस ओवर को देखिए। ओ शॉट देखिए, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए, और भी डिलीवरी, एक बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट। शॉट देखने को मिला साहिल के बल्ले से, एक तगड़ा शॉट। फिर एक बार, इस बार ड्यूस पेयर लेग के ऊपर से, ये शॉट की तारीफ करनी पड़ेगी। घुटना टेक तमाशा देख वाला ये शॉट, 6 रनों का बैक टू बैक सिक्सर। साहिल फिर एक बार तैयार। ओ नहीं नहीं, इस बार चूके ये अक्रॉस द लाइन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे शॉट को, थोड़ी सी धीमी गेंद थी, शायद ये भी गेंद बल्ले को लगती तो बड़ा शॉट निकल आता, लेकिन गेंदबाज वापसी कर चुका है। 2 शॉट लगने के बाद ये गेंद बिंदी निकली है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज मैदान पर। ओ इस बार बहुत ऊंची, कितनी ऊंची, बहुत दूर, सटीक, संपूर्ण, परिपूर्ण, और एक छक्का, तीसरा छक्का इस ओवर में लगता हुआ। शानदार शॉट गेंद, ये चौथा छक्का है, तू डाल डाल मैं मार मार, इस तरह की गेंदबाजी मैदान पर, साहिल ऑन ऑफ फायर। उनचास रन पर, बड़ा ओवर, महंगा ओवर। ओ इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा, स्ट्राइक अपने पास जरूर रखने की कोशिश। इसी के साथ सियोलिम स्ट्राइकर के 50 रन पूरे होते हैं स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिले, 4 बड़े शॉट इस ओवर में निकले, 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और 50 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पचास रन स्कोर बोर्ड पर, और साहिल आग उगल रहा है मैदान पर। यश आए हैं गेंदबाजी के लिए। छोटी गेंद, फिर एक बार बड़ा प्रहार, फिर एक बार गेंद निकलती हुई, सिर्फ 2 रन के लिए। देखना पड़ेगा, क्या अंपायर ने कहा है 2 रन, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 50 टू 52 रन पर। शॉट तगड़ा था, लेकिन शॉट के ऊपर सिर्फ 2 रन दिए गए हैं। कुछ बातचीत हो रही है इस शॉट के बारे में, अगर बात की जाए, क्या छक्का या दुक्का है, देखने वाली बात है, कुछ बात हो रही है मैदान पर।
शॉट तगड़ा था साहिल का। मैदान पर अब उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। गेंदबाज कौन सा है उनको फर्क नहीं पड़ता है, गेंद बल्ले को लगते है तगड़ी निकलती है। और देखना है दोनों अंपायर भी आ रहे हैं वहां पर, और बात होगी और उसके बाद डिसीजन यहाँ पर दिया जाएगा। दिखता है अंपायर का इशारा क्या आता है इस बीच। पहला तो 2 रन का इशारा हुआ था, और जी हाँ माफी मांगे, और उसके बाद 6 रन का इशारा यहाँ पर। शुक्रिया, वेलकम सिक्सर यहाँ पर छक्के के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 56, 56 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या शॉट है, क्या बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यहाँ पर ये शॉट लगाया है साहिल ने। फिर एक बार ये तो भाई आप बॉइल मुझे मार, 6 रन के लिए गेंद निकली, बैक टू बैक सेकंड सिक्सर ऑफ द ओवर। एक हाथ से कैच वहां पर लपका है, और 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा प्लेयर को जो भी हो, एक हाथ से कैच लपकने वाले दर्शक हो, खिलाड़ी हो। और इसी के साथ साहिल आरोलकर के 50 रन भी पूरे होते हुए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर। और एक बड़ा शॉट निकल आया है, लेकिन यहां पर इस मर्तबा मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 64, 64 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं ये मैदान पर। इस बल्लेबाज को रोकना किसी भी गेंदबाज के हाथ में नहीं है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान पर, सिर्फ बाहर से ही गेंदें मंगवाई जा रही है, बाकी मैदान के अंदर जो खिलाड़ी उनको उनके लिए कुछ काम बचा ही नहीं है। गेंदबाजी मैं कहूंगा खराब हो रही है, लेकिन सामने वाला बल्लेबाज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो अंधेरों से क्या डरेगा, खुद रोशनी की मशाल बन के मैदान में उतरे हो, और यही दर्शाता हुआ ये बल्लेबाज मैदान के अंदर क्या बल्लेबाजी करी है, मानो मैंड्रियन चैंपियन का परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रहा हो। ओ इस बार उड़ाया है, लेकिन ये गेंद कितनी दूर, खिलाड़ी वहां पर, चलिए टाटा गुड बाय खत्म, लेकिन अपना अर्धशतक पूरा कर दिया, अपने टीम को एक अच्छे मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ा सा बल्ला हमारे ओर दिखाइए, क्योंकि कैमरा आपके ऊपर, कर बहुत ही शानदार अर्धशतक। खिलाड़ी देखे, 2 खिलाड़ी अब अर्धशतक पहले मुकाबले में बना चुके हैं। एक तो अंजुना यूनाइटेड के अशोक राठौड़, और दूसरे साहिल आरोलकर। वैसे तो अर्धशतक कल 2-3 लगे हैं, और आज के पहले ही मुकाबले में एक पहला अर्धशतक साहिल आरोलकर का। नए बल्लेबाज मैदान पर विवेक, और विवेक ने आए आते आते, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। जो दबाव बनाया था यहां पर साहिल ने, उस दबाव में विवेक ने भी ये छक्का जड़ दिया। टोटल स्कोर बोर्ड पर 70 रन। यह हमेशा होता है, हम हमेशा कमेंट्री में कहते हैं खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता है, लेकिन ये शॉट देखिए, ये शॉट तगड़ा है, जिनका ऊंचा कद वैसे ही बड़ा शॉट। ओ ये शॉट, लेकिन बेहतरीन कैच, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर लपक लिया है। विवेक की पारी समाप्त, एक छक्के की, 2 गेंदों में ये पारी समाप्त हो गई है। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और टोटल स्कोरबोर्ड पर लगे हैं 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी।
हर प्रतियोगिता में बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट ये इनाम होता ही है, और उसमें ये शंकर का कैच दर्ज होगा। बेहतरीन कैच यहाँ पर लपका गया है, शॉट अच्छा था। और नए बल्लेबाज मैदान पर बबियन उर्फ जड्डू, जड्डू के नाम से जाने जाते हैं ये बॉबियन। पिछले साल भी इनके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी बॉबियन का, और जड्डू की जैसी बल्लेबाजी भी उनकी देखी थी कल के पिछले साल के प्रतियोगिता में, फील्डिंग भी देखी थी उनकी। लेकिन आज देखना है आखिरी ओवर, और गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर डालने के लिए सोनू, देखना है सोनू के ऊपर भरोसा कितना है। ओ पहली गेंद अच्छी डाली है, घूमकर खेलने की कोशिश थी। रन भाई आपको भागकर भागकर पूरे करने पड़ते, ये ओवर थ्रो हो गया है। 2 रन और निकले यहाँ पर, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 72 रन। चाहे जिंदगी हो या क्रिकेट, पसीना बहने से सिवा कुछ नहीं मिलता, मुफ्त की रोटी हजम नहीं होती। 2 रन 72। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे की मांग जरूर होगी लेकिन नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ 73 रन 73। देखना है अब जड्डू क्या करते हैं। टकाटक फटाफट सटासट गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। खुद बाहर निकले ऑफ स्टंप के बाहर, और अंपायर के पास वाइड की मांग कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, ओ इस बार खड़ी हो गई है, कैच की संभावना, हो सकता है कैच और आउट। जड्डू की पारी हो चुकी है समाप्त, झंडा गाड़ने से पहले ही वापस निकल आए हैं, और कल के 500 रुपए जिनके बैलेंस कम हुआ है वो अनिकेत आ चुके हैं। चेतन से हमने बातचीत करी थी, चेतन ने कहा है गूगल पे कर दिया है, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। बहुत ही कमबैक जरूर हुआ है, लेकिन पिछले ओवर में वो रन गए हैं ज्यादा। नए बल्लेबाज प्रकाश आए हैं। सोनू अच्छी गेंदबाजी, ओ इस बार हवा में फिर एक बार मौका, क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? ओ यहां पर एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश, लेकिन प्रयास अच्छा था, हाफ चांस था। बहुत ही शानदार फील्डिंग यहां पर देखने को मिले इस फील्डर द्वारा, बहुत ही शानदार फील्डिंग। प्रसाद किंदड़ेकर, जी हाँ, अच्छा ओवर है अब तक। इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करे इस गेंदबाज ने। ओ फिर एक बार डॉट डिलीवरी, बहुत ही शानदार ये ओवर रहा। 4 रन खर्च करे इस ओवर में, लेकिन उसके बावजूद चलते हुए टोटल की अगर बात की जाए 74 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए 75 रनों की है आवश्यकता मास्टरमाइंड शापोरा टीम के लिए। इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला था, लेकिन उनका मंसूबा जो यहां पर मिट्टी में मिला दिया साहिल अरोल करके, वो 50 रनों के पारी ने, बहुत ही शानदार पारी रही इस आज के दिन के इस दूसरे मुकाबले के दौरान। देखना है क्या मुकाबले में वापसी करेगी। 75 रन प्रति ओवर 15 के औसत से रन बनाने हैं। दूसरी इनिंग जब तक शुरू हो जाते हैं, सुनते डीजे का सुमधुर संगीत।
फिर एक बार मैदान पर चलते हैं। अब बारी है प्रसाद किंदड़ेकर की, और साथ साथ उनके साथ मौजूद सलामी जोड़ी के लिए वेंकटेश मयंकर। उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी भयंकर मैदान के अंदर। 75 रनों का पीछा करना है, और गेंदबाजी के लिए साहिल आरोलकर, जिन्होंने 50 रनों की एक शानदार पारी खेली। वही पारी प्रसाद को खेलनी है, देखना है। लेकिन उससे पहले ये देखना, वेंकटेश आगे निकले खेलने के लिए, हवा में खेल बैठा है, कवर की दिशा में पीछा जरूर किया जा रहा है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए। शुरुआत करिए वेंकटेश ने। ये शॉट आसान लगता है जरूर, लेकिन आसान नहीं होता कवर के ऊपर से छक्का लगाना। ओ इस बार देखिए, हवा में जरूर हाथ को लगी थी, वहां पर खिलाड़ी थे। एक रन का, शायद एक रन पर ही संतुष्टि। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर। एक रन खाते में जुड़ गए। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पर। अब प्रसाद किंदड़ेकर, इनके ऊपर दारोमदार रहेगा। ये भी बल्लेबाजी करते हैं। आरवी कोरगांवकर की आरगी कोरवा टीम की रीढ़ की हड्डी है ये टीम की, और वही बल्लेबाजी उनको करनी है अपने टीम के लिए। वो शॉट लगाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए। ये आमना सामना देखने में मजा आ जाएगा। ओ नहीं नहीं, गेंद नीचे रही, बल्ला हवा में घूमता गया। पहले भाप लिया था बल्लेबाज अक्रॉस आएंगे मिड विकेट की लाइन क्लियर करने के लिए, और दूर रखा, जो कि वाइड यॉर्कर की दिशा में गेंद डालने की कोशिश थी। छोटी गेंद थी, पुलर लेग की, बैकअप लेग का इस्तेमाल किया था यहाँ पर, और निश्चित रूप से बल्लेबाज को थोड़े से खामोश रखने में कामयाब। प्रसाद फिर एक बार तैयार साहिल की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। ओ बल्ले को लगी थी, लेकिन कैरी नहीं करी। स्लोवर वन डिलीवरी थी, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी। फिर एक बार गति परिवर्तन करना चाहते थे, और सफल भी हो गए हैं। एक तकनीकी गेंदबाजी, पहली गेंद थी वार्म अप गेंद, उसके ऊपर एक शॉट जड़ा था 6 रन का, जो कि वेंकटेश ने, लेकिन उसके बाद कमबैक किया है इस गेंदबाज ने। प्रसाद फिर एक बार तैयार साहिल की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। और इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई गेंद, कैच की संभावना, खिलाड़ी वापस तैनात। ओ कैच हाथ से छूटा है, प्रसाद को जीवनदान मिला, और साथ साथ दूसरा रन भी। फील्डर को वहां पर लगाया गया था। ये कैच भाई आपके हाथ से छूटा है, कहीं हाथ से मैच ना छूट जाए, क्योंकि ऐसे बल्लेबाजों को आप जीवनदान दोगे, उसके बाद ये मारेगा कम और घसीटेगा ज्यादा। थोड़े से वाइड थे वहां पर, शायद मिडान पर लगभग निकल आते तो कैच की संभावना थी वहां पर, लेकिन मैच बनेगा। एक जीवनदान मिला है प्रसाद को। ये देखिए, आपने मेरा कैच छोड़ा है, अब गेंद ढूंढ कर लाओ। ये 6 रन, ये प्रसाद का है। प्रसाद प्रसाद के बल्ले का मिल चुका है। प्रसाद 6 रन के साथ ओवर की हो चुकी समाप्ति। टोटल स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 15 रन। जिस तरह से आस्किंग रन रेट है, उस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। और अब यहां से प्रसाद जितने रन बनाएंगे, वो कांटा चुभेगा इस फील्डर को, राजेश को वो कांटा चुभेगा। जिस तरह से शेन वॉर्न को जब सचिन तेंदुलकर मार रहे थे, सपने में आ रहे थे सचिन तेंदुलकर शेन वॉर्न के, उस तरह से राजेश के कहीं सपने में आना जाए ये प्रसाद। ओ ये गेंद
अंदर के तरफ आ गई है, ये वाइड आपको नहीं मिलेगी। गेंद अच्छी थी। शंकर ये गेंदबाज, संकल्प ये है गेंदबाज। फुलटॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग पर पेलर 6 रन, बहुत ही बड़ा शॉट। मैच ऑन हो चुका है, स्विच ऑन हो चुका है, मैच जीवित हो चुका है। अच्छा शॉट अपने पिटारे से निकाला है, पहली जगह बनाए थे खुद के लिए, वो बड़ा गैप था वहां पर। अब थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है। जो कवर पॉइंट पर खिलाड़ी था उसको अंदर बुलाया गया है, एक मिड विकेट में और एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है। वेंकटेश दूसरा चक्का उनके बल्ले से। ओ इस बार पीछा किया लेकिन ये काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में। टोटल पहुंचा 22, 22 रन स्कोरबोर्ड पर 75 रनों के जवाब में। मैच अब बनेगा, मैच बनेगा। ओ ये अच्छी गेंद, पुलर लेग की गेंद, दूर से खेलने की कोशिश, कवर को क्लियर करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद निकली है विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। एक बड़ा शॉट लगाने के बाद आपको सिंगल लेकर दूसरी छोर जाना, ये क्रिकेट में हमेशा सिखाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो वेंकटेश चाहते हैं कि एक आध बड़ा शॉट और निकला है मेरे बल्ले से। आगे निकले थे खेलने के लिए, सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर साहिल मौजूद, गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा है 23। अब प्रसाद आए जिनको पहली ओवर में जीवनदान मिला था, उसके बाद एक छक्का जड़ा था। अब देखता है प्रसाद क्या करते, साहिल ने वो कारनामा कर दिखाया है, वही कारनामा क्या प्रसाद करेंगे मैदान पर। संकल्प फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, एक छक्का इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। ओ ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बल्ला जोर से घुमाया जरूर, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, बैकअप लेन की गेंद थी और गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। ओ ये नो बॉल होगा, जी हाँ, ये आउट ऑफ द पिच, पिच की लाइन से बाहर, और नो बॉल यानी कि अगली गेंद होगी फ्रेट के, लाइसन टू किल, जो मराठी में हमेशा कहा जाता है, उगड़ा डोळे बघा नेट, पुढचा चेंडू असेल फ्रेट। ये फ्रेट की गेंद है। ओ ये गेंद वाइड हो गई, जी हाँ ये वाइड है, जी हाँ वाइड, अतिरिक्त यानी कि फ्री हिट रहेगी कंटिन्यू, फ्री हिट कंटिन्यू, अतिरिक्त सिंगल, टोटल स्कोर पहुंचा 25 रन पर 25। 12th मैन, ओ अच्छी गेंद जड़ में डाली, वाइड यॉर्कर, फ्रीट जाया गई, यहाँ पर ओवर समाप्त हो गया है, दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त, 25 रन। अगर आपका 12th मैन 1 मिनट में यहाँ पर नहीं पहुंचा तो 2 रन की पेनल्टी आपको मिल सकती है, जल्दी आइए, भाग कर आइए। पच्चीस रन स्कोर बोर्ड पर, 18 गेंदों का खेल बाकी है और 50 रनों की है और आवश्यकता।
चलिए जल्दी चलिए, कितना टाइम लग। बॉलर थोड़ा सा पहले विवेक के हाथ में दी थी गेंद, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में बदलाव। दिलीप आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज वेंकटेश। इनका नाम सरनेम है मयंकर, लेकिन बल्लेबाजी भयंकर कर रहे हैं। ओ ये चूके, लेकिन देखते हैं अंपायर का इशारा, वाइड का आता हुआ। ये अगर बल्ले को लगती तो बड़ा शॉट जरूर निकल आता। मैच ऐसा नहीं, बड़ा टोटल है, मैच समाप्त हो चुका है, ऐसा कुछ बात नहीं है। एक और मैच में वापसी करा सकती है सामने वाली टीम को, मास्टरमाइंड को। ओ फिर एक बार वाइड, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद, और एक वाइड। गेंद डालने से पहले 2 रन खर्च कर चुके हैं। जिस तरह से गेंदबाजी आप कर रहे हो, शायद बल्लेबाज आपके ऊपर टूट टूट पड़ेगा आने वाली गेंद पर। ओ लगातार ये तीसरी वाइड डाल चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई, आमदनी 58 और खर्चा रुपया। टोटल पहुंचा अब 28 रन पर। वैसी बात तो जरूर आप कह रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में कि ये गेंद मारने वाली थी, लेकिन बल्लेबाज के दिमाग में कुछ मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त मिल रहा है तो कोई प्रयास करे। ओ फिर एक बार वाइड। ये देखिए गेंद डालने से पहले अगर 4 रन आपको मिल जाते हैं ना, तो आप प्रयास क्यों करें। ये चौका शायद निकला है, वाइड का चौका है, 29 पर पहुंचा है। अगर डिपॉजिट किए हुए रकम पर ब्याज अपने आप मिल जाए तो वो रकम निकालने की कोशिश को क्यों करे। बार बार राउंड विकेट, ओवर द विकेट, लेकिन परिणाम आपके सामने है। ओ इस बार नहीं लगी गेंद बल्ले पर। ये गेंद अच्छी है, ये गेंद अच्छी है, ये गेंद अच्छी आपने डाली है। अगर ऐसी गेंदबाजी आप कर सकते हो तो मैं हमेशा कहता रहता हूं दत्ता, अक्ल आने के लिए शक्ल बिगड़ने का इंतजार क्यों करे। फिर एक बार गेंदबाज दिलीप, फुल टॉस गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी और फिसले वहां पर, फील्डर फिसले, कैच ड्रॉप। ओ कैचेस आपको लेने भाई भाई, यहाँ पर कैचे की प्रैक्टिस थी, जीवनदान मिला है यहाँ पर वेंकटेश को। स्ट्राइक पर आ रहे प्रसाद, अब देखना है प्रसाद क्या करते। 30 रन तो स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। ओ ये शॉट, ये थप्पड़ की गूंज, ये छूटा हुआ कैच, और ये महंगा पड़ा छक्का। राजेश देख रहे हैं गेंद को बार बार। ओ ये अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंग की गेंद, यहाँ पर रन लेना नहीं चाहते प्रसाद, क्योंकि उन्हें पता है अगर इस ओवर में एक छक्का और लगता है तो लगभग आस्किंग रन रेट स्टेबल हो जाएगा। और ये सोच है, कैलकुलेटेड खिलाड़ी है, ये कैलकुलेशन के साथ खेलता है ये खिलाड़ी मैदान पर। ओ ये देखिए पकड़ना चाह रहे थे चरण, लेकिन लगभग सीमा रेखा पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 37 पर 37। मैच में ट्विस्ट बनता ही जा रहा है और वेंकटेश को अब जीवनदान मिला है, और अब आए सामने दिलीप के फिर एक बार। ओ हटकर खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन जगह नहीं मिली वहां पर। खिलाड़ी वहां पर हाथ में नहीं लग रही है, बार बार सीने से टकरा रही है, और 2 रन और खाते में जुड़ गए। 2 रन के साथ ओवर भी समाप्त हो गया।
तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त, 39 रन स्कोर बोर्ड पर। अब बचे 12 गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 36 रन। 12 गेंदे और 36 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। उनतालीस रन बन चुके हैं और रिटायर्ड आउट होकर वापस आए वेंकटेश और मैदान पर आ चुके हैं कुमार नायक। ये जोड़ी लेकिन निगाहें होगी प्रसाद पर, क्या वो छूटा हुआ कैच मैच लेकर उड़ जाएगा, ये देखने वाली बात है। और गेंदबाजी पर आए विवेक, फील्डिंग जिस तरह से लगाई गई है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर लगभग तैनात करने की कोशिश हो रही है। एक लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट पर, एक स्क्वायर लेग की दिशा में, 2 मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। मिड ऑन मिड विकेट पर फील्डिंग की सेटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर गेंदें लेग स्टंप पर ही होगी, लेकिन प्रसाद सामने है। ओ अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई थी, यानी कि जिस तरह से रन चाहिए, हर ओवर में 3 बड़े हिट, 2 ओवर में 36 रन, लेकिन ये ओवर देखना पड़ेगा। 11 गेंदों में अब चाहिए 36। ये 36 का आंकड़ा काफी रंग लाता है क्रिकेट में, काफी बार चर्चा होती है 36 के आंकड़े की। ओ सीधा खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। 2 गेंदें जाया गई है। अपने ऊपर विश्वास जता रहे गेंदबाज, अपने ऊपर विश्वास जता रहे बल्लेबाज, रन नहीं लिया वहां पर। अब देखता है आने वाली गेंद पर। अब तक तो 2 गेंदें अच्छी डाली है विवेक ने। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी वापस है ना, हल्के से मिस फील्डिंग, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ 3 गेंदों में 1 रन खर्च हुआ है, 40 रन पर पहुंचा। अब 9 गेंदों का खेल बाकी और 35 रनों की है और आवश्यकता। कुमारो भी अच्छी बल्लेबाजी, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। कलिंगुट के उस अवेजिम बॉयज के ओर से आयोजित प्रतियोगिता में इनके अर्धशत की एक पारी हमने देखी थी, वही पारी की आवश्यकता है इस मुकाबले में। 35 रन चाहिए। ओ नहीं लगा, नहीं लगा, फुल टॉस था, मौका था, मौके पर छक्का लगता तो मैच बन सकता फिर एक बार, लेकिन बहुत ही बढ़िया। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। क्या विवेक ने वो ओवर दिया था दिलीप को, और उसके बाद ये ओवर खुद के लिए बचा कर रखा था। सेकंड लास्ट ओवर हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है झटपट क्रिकेट में। कुमारो फिर एक बार, ओ नहीं, बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे, विकेट डाउन। क्या ओवर निकाला है, 5 गेंदों में 1 रन खर्च किया है, यानी कि मैच का ये टर्निंग पॉइंट ओवर है। अगर इस ओवर में 15 रन भी निकल आते तो आखिर के ओवर में शायद मैच बन सकता था, लेकिन बना नहीं। 5 गेंदों में 1 रन और 1 विकेट। सात गेंदों का खेल बाकी है और 7 गेंदों में चाहिए 35 रन, यानी कि एक गेंद अच्छे डालते तो आखिरी गेंदों में चाहिए होंगे 6 बड़े हिट। देखना इस गेंद पर क्या लिखा है।
रोहन स्ट्राइक पर, वे की बेहतरीन गेंदबाजी। और ये बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 35 रनों की आवश्यकता है। शायद बॉबियन गेंदबाजी कर सकते हैं आखिरी ओवर, जड्डू गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल चाहिए, 35 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। और आखिरकार विश्वास जताया है सोमा पर। बड़े रन है यहाँ पर गेंदबाज के लिए, क्योंकि 35 रन यानी कि 6 बड़े शॉट ही चाहिए यहाँ पर। एक गेंद डॉट यहाँ पर शायद निकल सकता है। और प्रसाद स्ट्राइक पर, प्रसाद के ऊपर ही निगाहें। पिछले ओवर में शायद 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट बनता था, वो नहीं लगा। अब 6 गेंदे 35 रन। पहली गेंद उठा दिया है ऊपर और पूरे आधा डजन, सटीक, संपूर्ण, परिपूर्ण सिक्सर। अब चाहिए 5 गेंदों में 29 रन। पांच गेंदों में 29। ओ नहीं लगा, नहीं लगा। 4 गेंदों में चाहिए वो 29। अगर 4 गेंदों लीगल डिलीवरी डालते हैं तो भी मैच यहां पर जीत जाएंगे। अगर कहीं नो बॉल हो, उसके ऊपर बड़ा शॉट निकल आए तो फिर एक बार मैच में ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। 4 गेंदे 29 रन। अब सिर्फ गेंदे डालनी है इनको। ये गेंद जाने दिया सीधा, और एक डॉट। अब यहां से मैच में वापसी करना काफी मुश्किल। वो विवेक का ओवर मैच में टर्निंग पॉइंट रहा। वो 2-3 बड़े शॉट कम पड़ गए उस ओवर में। ओ इस बार उठाया है ऊंचा भी और लंबा भी, बहुत दूर, गगनचुंबी लंबी सिक्सर। टोटल पहुंचा अब 52। रन रेट के लिए मायने रखेंगे ये रन। कम से कम रन आप खर्च करेंगे तो आपका रन रेट ऊपर आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे तो विपक्ष का रन रेट बढ़ जाएगा। ये दोबारा डालनी पड़ेगी, ये वाइड है। अतिरिक्त रन 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 53। 22 रन चाहिए। फिर एक एंगल बनाकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार निकली विकेट कीपर के हाथों में। आखिरी गेंद इनिंग की बाकी है। सबसे ज्यादा अगर मन में लड्डू किसके फूटते होंगे तो वो है राजेश, क्योंकि प्रसाद का कैच राजेश ने छोड़ा था, लेकिन मैच जीता है भाई यहाँ पर। वो विवेक को आप थैंक्स कीजिए। अगर विवेक ने वो रन नहीं रोकते तो शायद आखिरी ओवर में 15-16 ही रन बच जाते। आखिरकार बड़े जीत के साथ सोडियम स्टार शिवोलिम स्ट्राइकर्स ने मुकाबला जीता है। अगला मुकाबला है बांदेश्वर शिवोलिम वर्सेस शिवोलिम स्ट्राइकर्स। दोनों टीमों के कप्तान आइए टॉस के लिए, लेकिन उससे पहले मैन ऑफ द मैच के लिए रुक करते हैं। मैन ऑफ द मैच के लिए एक के नाम जुबान पर आ सकता है, वो है वन एंड ओनली साहिल आरोलकर। आइए साहिल, मैन ऑफ द मैच के लिए।